तो इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी भी जीएसटीआई नंबर से या पैन नंबर से आप उस टैक्स पेयर के बारे में कैसे ए टू जेड जानकारी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो रहेगी मेरी इसी बात पे। ज़्यादातर क्या होता है, हमें जो है कभी कभार हम जो है सेल करते हैं और सेल करते वक्त हमारे पास केवल जीएसटीआई नंबर होता है और हमारे पास जो है क्लाइंट का नेम नहीं आ पाता और उसका एड्रेस नहीं आ पाता, जो कि एंट्री करते वक्त बिल में डालने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। और माल पहुंचाने के लिए हमें एग्जैक्ट एड्रेस का कंफर्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ई बिल जब हम क्रिएट करते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें जो है उसमें एड्रेस कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो एड्रेस कंफर्मेशन के लिए और एक चीज़ यहाँ पे ये भी आई है कि अगर आप GSTR 3B के अंदर अपनी GSTR 2B से जो डेटा ITC क्लेम करते हैं, उसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर पार्टी की GSTR 3B चेक करिए कि उन्होंने लास्ट मंथ की GSTR 3B फाइल करी है या नहीं करी है, टैक्स लायबिलिटी वो रेगुलरली पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चेक करना एक टैक्स पेयर की जिम्मेदारी होगी जो भी एक ITC क्लेम करेगा। तो इसमें क्या है, आप कैसे चेक करेंगे कि उन्होंने GSTR 3B फाइल करी है लास्ट या नहीं करी है। तो इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो कि GST डिपार्टमेंट ने आपको खुद दे रखा है GST पोर्टल पे। तो किसी भी GSTI नंबर से या पैन नंबर से उस टैक्स पेयर के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है GST पोर्टल पे। GST की ऑफिशियल वेबसाइट है services.gst.gov.in। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि आपका सर्च टैक्स पेयर है। यहाँ पे अगर आप किसी टैक्स पेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि पैन नंबर पे, उसके पैन नंबर पे कितने GSTI नंबर अवेलेबल है, या फिर कहीं आपके पैन नंबर पे तो किसी ने GST नंबर अप्लाई नहीं कर रखा और आपको इसके बारे में पता नहीं है, या आपके पास केवल पैन नंबर आया है, तो आप यहाँ पे पैन पे क्लिक करेंगे। पैन पे क्लिक करने के बाद उस पार्टी का यहाँ पे आप पैन नंबर डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंडमली पैन नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको। अगर कोई रजिस्ट्रेशन इस पैन नंबर पे होगा तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट कर जाएगा उनका GSTI नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है और सर्च किया तो पैन नंबर पे एक GSTI नंबर अवेलेबल है जो कि अभी एक्टिव है। और अगर कोई कंप्लेन करनी है मुझे इसके बारे में रेज करनी है, मान लीजिए मेरा पैन नंबर था और इन्होंने गलती से किसी और ने जानबूझ के अपने GSTI नंबर पे अप्लाई कर लिया और मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में रिपोर्ट भी कर सकता हूँ गाइस। ओके, तो ये तरीका हो गया आप कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसी फेक GST नंबर पे जो कि आपके पैन पे चल रहा है। ओके, और दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊंगा किसी GSTN के बारे में आप कैसे सर्च करें। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आप आएंगे पैन के बारे, पैन है तो पैन पे सर्च कर लीजिए, GST नंबर मिल जाएगा। और वो GST नंबर कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पे सर्च बाय GSTN पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे GSTN यूआईएन अगर टैक्स पर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो वो GST नंबर आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे गाइस, और यहाँ पे जो है कैप्चा फीड करने के बाद आप गाइस क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं मैंने GSTN नंबर लिया था, वो लिया था टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसके बारे में A to Z डिटेल्स यहाँ पे मैंने सब कुछ बताने के लिए जानबूझ के लिए कि उनका लीगल नेम क्या है। पैन पे एक लीगल नेम होता है, वो लीगल नेम क्या है, उनका ट्रेड नेम क्या है, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कब लिया वो यहाँ पे आएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वो उसका बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या वो प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो इंडिविजुअल है या 1% कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और GSTN अभी एक्टिव है या नहीं है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर कैंसल्ड होता है, यहाँ पे कैंसल्ड लिखा हुआ था, वो रेगुलर टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उनका जो ऑफिस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वो कहाँ पे है, अदर ऑफिस कहाँ पे है, और उनके GST डिपार्टमेंट का एड्रेस भी बता रहे हैं, रेंज भी बता रहा है और डिवीजन भी बता रहा है। और उन्होंने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि आपका उनका प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस है, उन्होंने कहाँ रजिस्टर करवा रखा है टाटा मोटर्स पब्लिक लिमिटेड ने, जो कि है महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है, उनका एड्रेस यहाँ पे बताते हैं। तो कभी आपको ईवी बिल बनाना है और पार्टी ने आपको जो है एड्रेस नहीं प्रोवाइड करवाया है, तो ये एड्रेस डाल के आप ईवी बिल भी बना सकते हैं। या ईवी बिल पोर्टल पे जो एड्रेस अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे वो एड्रेस दे के आप कंफर्म भी कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये आपका प्लेस ऑफ बिजनेस था और बाकी मैंने आपको बताया। और कभी इस पार्टी से आपको मिलना है, किसी टैक्स पेयर के बारे में उसका एड्रेस नहीं जानते, तो उन्होंने अपना जो है प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ रजिस्टर कर रखा है, मेन हेड ऑफिस कहाँ है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आता है। तो इसके थ्रू जानकर आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं और उनसे बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं गाइस। तो ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था इसके अंदर। और तीसरी चीज आपको वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। बाकी किस चीज़ की इनकी बिजनेस एक्टिविटीज है यहाँ पे उनको मेंशन करनी होती है सभी पार्टीज को, और किस HSN कोड के अंदर वो डील करते हैं, क्या क्या वो माल गुड्स सेल करते हैं, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो क्या कौन कौन सर्विस वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो HSN गुड्स के थ्रू उनको जो है यहाँ मेंशन करवाने होते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो थी अब तक की बेसिक डिटेल्स जो किसी एक कंपनी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, या 1% कंपनी के बारे में, या पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन एडिशनल जो मेन चीजें जो होती हैं कभी कभार बियॉन्ड द इमेजिनेशन जिसे कहते हैं, या बियॉन्ड द इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ITC क्लेम करने से पहले आपको पार्टी का देखना है कि सामने वाली पार्टी ने GSTR 3B फाइल कर रही है या नहीं कर रही है।
तो वो देखने के लिए आपको देखना है शो फाइलिंग टेबल पे। शो फाइलिंग टेबल पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट उन्होंने अप्रैल की GSTR 3B फाइल कर दी है, और आपकी पार्टी ने भी ऐसी फाइल कर दी है GSTR 3B, तो आप उनकी ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं करी है तो आपको ITC क्लेम करने का उसका हक नहीं है। GST डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ITC क्लेम करने से पहले आप लेटेस्ट अपनी सामने वाली पार्टी की जिससे आपने परचेज करा है उनका पता करिए कि उन्होंने लास्ट GSTR 3B कब फाइल करी है। अगर उन्होंने फाइल नहीं करी है तो उनको कहिए कि GSTR 3B फाइल करिए, ताकि हम अपनी ITC क्लेम कर सकेंगे। अगर आप ऐसे ही बिना देखे हुए ITC क्लेम कर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ जो है इसको रिवर्स करना होता है। ओके, और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आपको GSTR 1 की डेट पता लग जाएगी कब उन्होंने GSTR 1 फाइल करी है, किस डेट को, और वो रेगुलर फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसमें एडिशनल चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर उन्होंने GSTR नया कोई पार्टी है आपकी, अगर आप उसके बारे में डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उन्होंने फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 9 का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उन्होंने GSTR 9 फाइल कर रखी है एनुअली, तो इसका मतलब ये होता है कि तब फाइल करनी होती है जब आपकी टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो जाती है गाइस। जो पार्टी जो भी रहेगी, मान लीजिए आपने किसी का GSTR नंबर डाला, उन्होंने अपना जो है GSTR 9 फाइल कर रहा है, तो इसका मतलब मैंडेटरी है कि ये 2 करोड़ की जो है उनकी टर्नओवर से अबव टर्नओवर है पूरे साल की, मतलब वो पार्टी बड़ी है काफी। और GSTR 9C भी इसके साथ उन्होंने फाइल कर रखा है, तो इसका मतलब भाई ये हो सकता है कि उनकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के अबव है, और इस केस में ऑडिट की भी जरूरत होती है 9C फाइल करने के लिए। तो इसका मतलब है वो पार्टी काफी ज्यादा बड़ी है, 5 करोड़ के ऊपर की टर्नओवर है उनकी पूरे साल की, और वह एक एक्टिव पार्टी है, विश्वसनीय पार्टी है, आप उनसे डील कर सकते हैं गाइस। अगर उन्होंने GSTR 9 और 9C फाइल कर रखा है और GSTR 3B GSTR 1 रेगुलरली फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब वो विश्वसनीय पार्टी है। आप उनसे डील करके कोई भी फ्यूचर में लॉस का बियर नहीं करने वाले हैं, और न ही किसी गवर्नमेंट से आपको कोई नोटिस इशू होने वाला है। ओके, तो आप उनसे डील कर सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में कि कैसे एक टैक्स पेयर के बारे में GST नंबर के थ्रू या पैन नंबर के थ्रू डिटेल्स आप निकाल सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं, उनके प्लेस ऑफ बिजनेस का पता कैसे लगा सकते हैं, उनका GST डिपार्टमेंट कहाँ पे है, वो कौन सा गुड्स सेल करते हैं, इस सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन ये बच गया है कि उन्होंने जो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है उनकी वो क्या है, मतलब वो मंथली फाइलर हैं या क्वार्टरली फाइलर हैं। क्वार्टरली फाइलर में उसको क्या होता है, 3 महीने की रिटर्न आपको एक बार में फाइल करनी होती है, और मंथली में आपको हर महीने GSTR 1 और GSTR 3 फाइल करनी होती है। ठीक है, तो आप जो है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी उनकी देख सकते हैं, इसकी मंथली है उनकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अब आपसे इजाजत देता हूँ, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ताकि अब तक कोई भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं GST की, ITR की, इनकम टैक्स की, हम जैसे प्रोफेशनल से हमारी टीम से, तो लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन करिए और सर्विस अवेल कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में। ओके भाई गाइस, हमने ऐसी एडिशनल वीडियोस बना रखी है, अगर आपको ये वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे देखनी है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट की टॉपिक यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ पे वीडियो देख के आप जो है अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।